जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 एपिसोड 1 की कहानी एक साधारण लड़के से शुरू होती है जिसका नाम है यूजी इताडोरी। यूजी एक हाई स्कूल का छात्र है जो दिखने में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन उसकी ताकत और स्पीड इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन यूजी स्पोर्ट्स में जाने की बजाय ऑकल्ट क्लब में शामिल हो जाता है क्योंकि वहां कम काम होता है और वह जल्दी घर जाकर अपने बीमार दादाजी से मिल सकता है। यूजी के दादाजी अस्पताल में भर्ती होते हैं। एक दिन जब यूजी उनसे मिलने जाता है तो दादाजी उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वह कहते हैं कि यूजी बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। दादाजी उससे कहते हैं कि हमेशा लोगों के साथ रहना और अकेले मत मरना। ये शब्द यूजी के दिल में गहराई से बस जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसके दादाजी की मौत हो जाती है और यूजी पूरी तरह अकेला रह जाता है। इसी समय शहर में एक जादूगर आता है जिसका नाम है मेगुमी फुशिगुरो। वह एक खतरनाक शापित वस्तु की तलाश में होता है। मेगुमी को पता चलता है कि यूजी के स्कूल में एक बहुत ही खतरनाक कर्स्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वह सीधे स्कूल पहुंचता है और यूजी से पूछता है कि क्या वह उस वस्तु के बारे में जानता है। यूजी बताता है कि उसके अकल्ट क्लब के दोस्त किसी अजीब उंगली जैसी चीज को स्कूल में रखे हुए हैं और उसे भूत प्रेत से जुड़ी चीज समझ रहे हैं। असल में वह उंगली किसी साधारण इंसान की नहीं होती। वह होती है हजारों साल पहले के सबसे खतरनाक शापित दानव की, रियोमेन सुकुना की उंगली। सुकुना को किंग ऑफ कर्सिस कहा जाता है। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका, इसलिए उसके शरीर को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगह छुपा दिया गया था। उधर ओकल्ट क्लब के यूजी के दोस्त उस उंगली को खोलने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कोई मजेदार या रहस्यमयी घटना होगी। लेकिन जैसे ही वह सील खुलती है, उस उंगली की शक्ति बाहर फैल जाती है। अचानक स्कूल के आसपास खतरनाक कर्सेस यानी शापित राक्षस प्रकट होने लगते हैं। ये राक्षस इंसानों के डर और नफरत से पैदा होते हैं और आम लोग उन्हें देख भी नहीं सकते। मेगुमी उन कर्सेस से लड़ने की कोशिश करता है। वह अपनी जादुई शक्ति से अपने शापित जानवरों को बुलाता है और राक्षसों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं। यूजी के दोस्त उस स्कूल बिल्डिंग में फंस जाते हैं और उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। यूजी जब यह सब सुनता है तो तुरंत स्कूल की तरफ भागता है। मेगुमी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यह लड़ाई साधारण इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन यूजी अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता। वह सीधे उस जगह पहुंचता है जहां राक्षस हमला कर रहे होते हैं। मेगुमी हैरान रह जाता है क्योंकि यूजी बिना किसी जादुई शक्ति के भी राक्षसों से लड़ने लगता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह एक जोरदार घूंसा मारकर एक कर्स को पीछे फेंक देता है। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये राक्षस बहुत ज्यादा हैं और उनसे बचना मुश्किल है। इसी दौरान मेगुमी उस उंगली को उठाता है और यूजी को बताता है कि यही सारी मुसीबत की वजह है। लेकिन यूजी देखता है कि उसके दोस्त अभी भी खतरे में हैं। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। यूजी अचानक एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वह उस शापित उंगली को उठाता है और सीधे निकल जाता है। मेगुमी यह देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह जानता है कि ऐसा करने का मतलब है उस खतरनाक दानव को अपने शरीर में बुलाना। जैसे ही यूजी उंगली निकलता है, उसके शरीर में एक भयानक शक्ति जाग जाती है। अचानक उसके चेहरे पर अजीब निशान उभर आते हैं और उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई देती है। उसी समय उसके शरीर पर नियंत्रण कर लेता है रियोमेन सुकुना। सुकुना लंबे समय बाद आजाद होकर जोर से हंसता है। वह चारों तरफ देखकर कहता है कि आखिरकार उसे आजादी मिल गई। वह सोचता है कि अब वह इस दुनिया में तबाही मचा सकता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। कुछ ही सेकंड बाद यूजी फिर से अपने शरीर का नियंत्रण वापस ले लेता है। मेगुमी यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि सुकुना जैसा खतरनाक दानव किसी इंसान के अंदर रहते हुए भी उस पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पा रहा होता। तभी वहां आते हैं सबसे शक्तिशाली जादूगर सातोरू गोजो। गोजो यूजी को देखकर समझ जाते हैं कि यह लड़का अब सुकुना का वेसल बन चुका है, यानी उसका शरीर सुकुना की शक्ति को अपने अंदर रख सकता है। गोजो बताते हैं कि यूजी अब बहुत खतरनाक भी है और बहुत खास भी, क्योंकि अगर वह चाहे तो सुकुना की कर सकता है, लेकिन नियम के अनुसार ऐसे इंसान को तुरंत मार देना चाहिए। यूजी ये सुनकर थोड़ी देर सोचता है। उसे अपने दादाजी की बात याद आती है कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। इसलिए वो फैसला करता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो पहले सभी लोगों को बचाने की कोशिश करेगा और सुकुना की सारी उंगलियां इकट्ठा करने में मदद करेगा। यहीं से यूजी की नई जिंदगी शुरू होती है।
एक साधारण स्कूल छात्र अब जादूगरों की खतरनाक दुनिया में कदम रख चुका होता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। यहीं से एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल लेवल अप एनिमे को सब्सक्राइब